today, someone who brings a wealth of experience and insights in the field of digital presence and growth. Please join me in welcoming Junaid Iqbal. Junaid has diverse background in business development, digital marketing, and leadership. Let me share a glimpse of his impressive achievements. Junaid is currently serving as an admin intern at Signific Digital Private Limited, where he contributes his expertise in managing administrative tasks. He is also a proud member of American Finance Association. Additionally, Junaid has been recognized as Business Development Fellow at Bytewise, a role that highlights his exceptional skills in driving business growth and cultivating strategic partnerships. Not stopping there, Junaid is an active campus ambassador of CoinW cryptocurrency exchange, where he promotes awareness and understanding of the digital ecosystem among his peers. Furthermore, Junaid is an esteemed alumni of Mackenzie Forward, a renowned organization that fosters leadership and innovation. That's not all. Junaid's exceptional drive for personal and leadership has earned him a place as a candidate in prestigious Aspire Leadership Program in Harvard University. Last but not the least, Junaid is a holder of Qaeda badge, which symbolizes his dedication to excellence and recognition of his outstanding contribution. Please join me in extending a warm welcome to Junaid Iqbal, our guest speaker for today's session. Without further ado, I now hand over the virtual stage to Junaid. Junaid, over to you. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. First of all, thank you for introducing me to the participants, Abdullah. So basically आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्डइन. अब्दुल्ला, आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है. आप जस्ट वो शेयर कर लें अपनी स्लाइड्स. स्लाइड शेयर नहीं? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं है, वो आप शेयर कर. आप शेयर हैं? शेयर. ओके, सो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंक्डइन पर है कि हम लिंक्डइन को यूज़ करके कैसे जो है अपनी कैरियर को ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कैसे लेके आ सकते हैं. सो बेसिकली जो लिंक्डइन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने जो भी हमारी फील्ड है, लाइक अगर आप फाइनेंस के हैं, टेक के रिलेटेड हैं या किसी भी फील्ड के रिलेटेड हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल्स के जो प्रोफेशनल्स हैं आप उनसे मिल सकते हैं. सो जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए मिलता है वो एक लिंक्डइन है. सो लिंक्डइन के जो टैगलाइन है उसमें भी हमें चल मेरे पास मैंने बताया दोस्त टाइम कि मैं सो लिंक्डइन की जो टैगलाइन जो हमें देखने को मिलती है वो भी यही है कि कनेक्ट टू द अपॉर्चुनिटी, कि हम अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. सो बेसिकली हमारा जो आज का एजेंडा है वो मैं आज आपको बिल्कुल बताऊंगा कि हम लिंक्डइन के बेसिक्स को हम किस तरह एक्सप्लोर करके हम अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस तरह हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिंक्डइन जो है वो एक ऐप भी है, लाइक ऐप है और वेबसाइट भी है जिसपे हम अपनी प्रोफाइल्स बना के क्रिएट करके एक प्रोफेशनल प्रोफाइल, स्पेशली ये इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह नहीं है. यहाँ पर हम अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है. और इसका अकाउंट जो है वो सिंपली जो है वो गूगल अकाउंट से है, लेकिन मस्ट इंश्योर करें कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो 2 फैक्टर उसकी सिक्योरिटी हो. इसको भी मैं आपको रीज़न आगे बताऊंगा कि मैं 2 फैक्टर जो सिक्योरिटी का आपको क्यों कह रहा हूँ. इसके अलावा पर्पस जो है लिंक्डइन का वो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया है कि हमने अपने प्रोफेशनल के साथ किस तरह मीट कर सकते हैं. देखिए, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप मैक्सिमम अपने 4 बजे के बाद कितना टाइम होता है कि आप दूसरे लोगों के पास जाएं, उनसे मिलें, बैठें, उठें. सो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको 24/7 जो है आपको कनेक्ट रखता है अपने प्रोफेशनल्स के साथ. लाइक आप किसी भी टाइम में मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी बात वगैरह कर सकते हैं. सो बेसिकली जो आज हमारा एजेंडा है वो प्रोफाइल बिल्डिंग पे है, जिसपे हम फोटो से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट आपको एंड तक बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली जब अपने प्रोफाइल बना लेते हैं तो हम प्रोफाइल के बाद हमारी जैसे सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसमें सबसे पहले हम फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं. तो इसी में, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो सिंपल हम यहाँ सेल्फीज़ वगैरह अपलोड प्रेफर किया जाता है कि सेल्फीज़ वगैरह जो है वो अपलोड ना की जाए, ठीक है. सो एक स्ट्रेट पोस्चर के साथ अपनी एक सॉलिड बैकग्राउंड के साथ पिक्चर आप लगाएं, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक भी दे.
ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल साथ मैं आपको एग्जांपल भी शेयर करते रहता हूँ। सो बेसिकली साथ हेडलाइन का भी बता दूं तो हेडलाइंस जो होती हैं वो बेसिकली आपको प्रोफेशनल स्टेटस बताती हैं कि आप जो है इस वक्त किधर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कि आप लाइक जैसे मैंने एग्जांपल में दो जो है वो हेडलाइंस ऐड की हुई हैं, पिक्चर्स ऐड की हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो टेक के रिलेटेड है, जिसमें कॉल इन मार्केटिंग, गूगल डीएससी, जीडीएससी जो बेसिकली है, बीटा माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग स्टूडेंट एम्बेसडर, डेवऑप्स। सो बेसिकली ये जो सब है टेक के रिलेटेड है। और जो सेकंड है वो उसमें मैंने आपको वो एक लाता है, वो एक एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैंने आपको हेडलाइंस दिखा रहा हूँ कि जो यूटी 25 के शो कर रहा है कि यूटी में 25 के ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी जब हमारी प्रोफाइल ओपन करेगा तो वो इस चीज़ को देख के अंदाजा लगा लेगा कि ये 2025 में ये ग्रेजुएट होंगे। सो जो सेकंड वन इज एडमिन इंटर्न के बता रहे हैं कि इस टाइम फिलहाल जो है वो किस जगह पे काम कर रहे हैं, उसके बाद बाइट वाइज फेलो और मतलब लाइक बाकी सब कुछ के किस तरह प्रोफेशनल करियर है। ठीक है, इसके मैं आपको लाइव में भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। सो ये देखें ये मोहम्मद अब्दुल्ला जो होस्ट भी हैं उनकी प्रोफाइल है। सो बेसिकली देखिए उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है हेडलाइंस के अंदर कि वो इस टाइम उनका प्रोफेशनल करियर कहाँ तक है और वो किस किस चीज़ में ऐड है। ठीक है, सो टीचिंग असिस्टेंट एट यूटी, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर और सब कुछ उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह आप भी अपनी प्रोफाइल्स में ऐड, अगर आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आपके पास जितने भी अचीवमेंट्स हैं, लाइक अचीवमेंट्स भी और इसके अलावा भी, और आपने जो फिलहाल जो करंटली जो आपका स्टेटस है वो लाजमी यहाँ अपडेट करें, क्योंकि ये वो लाइंस या हेडलाइंस होती हैं जो किसी पर्सन को प्रोफाइल ओपन किए बगैर आपको शो हो रही होती हैं। सो बेसिकली यहीं से सब जो है वो एक प्रोफाइल का ओवरव्यू दूसरे पर्सन तक चले जाता है कि ये शख्स जो है या पर्सन जो है किस फील्ड के रिलेटेड है। जैसे हम अब्दुल्ला की प्रोफाइल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर टेक के रिलेटेड हैं। सो बेसिकली ये, और सेकंड वन इज के जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए। ठीक है ना, आप अपनी जो सेल्फीज वगैरह से अवॉइड करें थोड़ा, और स्ट्रेट पोस्चर हो और सॉलिड बैकग्राउंड हो। ठीक है, और सॉलिड बैकग्राउंड के साथ जैसे अब्दुल्ला ने बैनर पे एक सॉलिड कलर में पिक्चर भी अपलोड की हुई, जिसपे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोटे से वर्ड्स के अंदर अपने आप को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ, अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। सो बेसिकली आप भी जो है वो ये जो बैनर्स जो है वो डिज़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। आप जो सिंपल कैनवा पर जाएं, कैनवा पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं। आप उस सिंपल अपने टेम्पलेट्स में जो है वो अपना डेटा इनपुट डेटा को पुट करें और आपको जो इजी और एक अच्छे जो सॉलिड कलर्स के साथ आपको एक बैनर मिल जाएगा, और उसी बैनर्स की फॉर्म में आप एक उसी कलर्स की एक फॉर्मेट में आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी अपडेट करें और उसको भी लगाएं, और मेक श्योर करें कि जो आपकी जो पिक्चर है वो स्ट्रेट पोस्चर के हो, ताकि जो है एक क्लियर व्यू हो, आपका फेस आइडेंटिटी जो है वो क्लियर हो। सो मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट वन इज बायो। ठीक है ना, कि हमने अपने आप को बायो मीन्स कि हमने आपको किस तरह डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसमें बायो में डिफरेंट, बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि हम अपनी अचीवमेंट्स जो हम स्कूल लाइफ से लेकर अब तक जो भी हमने अचीव किए हैं उनको हम लिख सकते हैं। हम अपने फ्यूचर एम्स को लिख सकते हैं कि हमने जिस तरह यहाँ मेरे बुलेट पॉइंट्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि डिस्क्राइब योर सेल्फ वर्क एक्सपीरियंस इन अ शॉर्ट मैनर, योर अचीवमेंट एंड योर एम्स। लाइक मैं आपको इसके एग्जांपल भी अभी दिखाता हूँ। सो बेसिकली कि आपने अपने देखें, सबसे पहले तो एक शख्स ने आपकी प्रोफाइल की हेडलाइंस पढ़ी। ठीक है ना, उनकी जो आपकी हेडलाइन से प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, तो उन्होंने आपकी प्रोफाइल ओपन कर ली। ठीक है, अब उस प्रोफाइल के बाद जब वो आपके ओपन करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने आपके अबाउट या बायो में जाके देखेंगे कि ये इसने अपने आप को कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो मेक श्योर करें कि ये भी प्रोफेशन लिखी हो, तो इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक रफ ड्राफ्ट जो है वो अपनी बायो का लिखें। ठीक है, और इसके बाद किसी भी AI टूल पे जाके अगर आप खुद अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, खुद लिखें और खुद अपलोड करें। अगर किसी को थोड़ा इंग्लिश में इशू आ रहा है तो एक रफ ड्राफ्ट बनाकर आप AI टूल के जरिए उसको प्रोफेशनल बना कर लिखें। लाइक जैसे ये देखें, वैसे इकबाल हिज मार्केटिंग प्रोफेशनल। सो उन्होंने अपनी जो अब इनके आप अबाउट में देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है कि मैं कैसे जो है अपने करियर को मैं लेके जा रहा हूँ और इन फ्यूचर लेके जाऊँगा। ठीक है ना, उसके साथ उन्होंने अपने
वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस भी सारे मेंशन किए हुए हैं। और इसको मेक श्योर करें कि आप पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। देखें, अगर आप ये अगर मेंशन तो किया जाता है कि 200 वर्ड्स का हो, ठीक है। अगर आप 200 वर्ड्स को आप एक ही कंटिन्यूस वे में लिखेंगे तो वो एक बड़ा हेक्टिक हो जाएगा पर रीडर के लिए भी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उसको ना छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करें कि आप लाइक एक पैराग्राफ है ना जिसमें सबसे पहले आपने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ ये है कि आपके फ्यूचर के एम्स क्या हैं। तो अगर आप उसके दरमियान स्पेस नहीं डालेंगे तो वो सारा मिक्स हो जाएगा और वो हेक्टिक है। फिर वो जो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है या कोई प्रोफेशनल आपके साथ आपकी प्रोफाइल हेडलाइंस अच्छी देख कर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है तो फिर यहीं से वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा कि आपने अपने आप को कम्प्लीटली डिफाइन किस तरह किया। सो मेरा बात करने का मकसद ये है कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें ताकि रीडर के लिए भी इजी हो कि वो आपको जज कर सके कि आपने किस तरह का फ्यूचर परस्यू कर रहे हैं और किस तरह के आपके एम्स हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आप देखें, अभी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स में मोस्टली यही क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास तो अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। सही बात है कि अभी स्टूडेंट्स हैं तो सो अभी आप देखें कि जैसे हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, जैसे आप कोई भी इवेंट करवाते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं एज अ डायरेक्टर, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, या किसी सोसाइटी में है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, या किसी भी चीज़ को जाके आप स्काउट हैं, ठीक है, हम सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी फ़िलहाल अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास नहीं है। जब आपके पास ऐसा इस वर्क फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप उसको रिमूव करके आप अपना जो फील्ड रिलेटेड होगा आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स इधर ऐड किए हैं कि आपने जो है वो सबसे पहले वो आपने ऐड करनी है अपनी जॉब या अपने वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस जो सबसे पहले है, लाइक जो मोस्ट करंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपने छोड़ा है जो आप पिछले ईयर्स में करते आए हैं, ठीक है। और एंड सब एविडेंस के कुछ एविडेंस, लाइक देखें अगर कोई भी शख्स इंटर्नशिप करता है तो एक इंटर्नशिप का लेटर मिलता है एंड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप वो उधर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपने एज अ कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो वहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप टेन्योर के बारे में ऐड करें कि आपने जो है इंटर्नशिप जो है वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने महीने किया, या आप किसी भी कंपनी में एज अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो कितना टाइम आपने कर चुके हैं। सो द लास्ट वन इज योर एक्सपर्टीज इन वर्क स्पेस, कि आपने देखें अगर आप टेक के रिलेटेड आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपने टेक की कौन कौन सी जो स्पेसिफिकेशंस आपने यूज़ किए, लाइक आप वेब डेवलपमेंट में थे, अगर वेब डेवलपमेंट में थे तो आपने कौन कौन से पार्ट्स उधर यूज़ किए, लाइक अपने स्किल्स को यूज़ किए, ठीक है। तो हम सारा कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो भी अगर कोई जैसे अगर आप सपोज करें कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आपने ऐसे अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है कि कोई स्टूडेंट आपको देख के आप उसको कंप्लीट समझ आ जाए कि अगर मैं फ्यूचर में ऐसा करियर परस्यू करता तो मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड होंगी इन ऑर्डर टू वर्क इन द कंपनी, ठीक है। सो मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ही इज अदनान हाशमी। सो अदनान हाशमी जो है वो एक डेटा एनालिस्ट हैं और एक इंस्टाग्राम पे एक मशहूर इनका काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ एक पेज है अराउंड अबाउट 300 के। सो बेसिकली ये उनकी प्रोफाइल है। सो देखिए, आप सबसे पहले उन्होंने मार्केटिंग ऑपरेशंस एनालिस्ट एट गूगल विया नेल्सन कनेक्ट्स। सो ये फुल टाइम है और यहाँ उन्होंने कंप्लीट मेंशन किया कि मैं मई 22 से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे 1 साल और 1 महीना हो गया अब तक मुझे काम करते हुए, और प्रेजेंट का मतलब ये शो कर रहा है कि मैं जो है वो अभी करंटली उधर काम कर रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने अपने डिफाइन किया है कि मैं किस जगह पे हूँ काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बैच एक लगा हुआ है लिंक्डइन हेल्प मी टू गेट दिस जॉब, लाइक लिंक्डइन ने हेल्प की है अदनान हाशमी की ये जॉब को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है। उन्होंने आप जो नेक्स्ट जो वो अब छोड़ चुके हैं, सो उन्होंने वो मई 2019 से लेकर मई 2022 तक उन्होंने ये परस्यू किया न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। 3 साल और 1 महीना ये काम किया। अच्छा, जो मैं आपको पीपीटी में भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि आपने कंप्लीटली डिफाइन करना है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं, लाइक कौन कौन सी अपनी स्किल्स जो हैं वो यूज़ की हैं वर्क स्पेस में। सो उन्होंने भी ये देखें मेंशन किए कंप्लीटली। ये देखें, मैं जो आपको ये एग्जांपल्स जो लाइव दिखा रहा हूँ तो इसका ये मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई कि जिसकी तरफ देख के हमें एक
एग्जाम्पल मिल सके कि हमने भी जब हम अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे या हम किसी भी जगह पे जाके काम करते हैं और उसके बाद हम जब हम उसको ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल में तो हमने किस तरह ऐड करना है। सो बेसिकली ये देखें उन्होंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है वो, ठीक है, बिल्कुल स्पेस के साथ साथ स्पेसिंग के साथ उन्होंने ऐड किया और पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि मैंने क्या क्या काम जो है वो उधर किया था और क्या क्या मेरी स्किल्स जो है वो यूज़ हुई थी। सेम इन केस नेक्स्ट में भी हम देख लेते हैं, सब में इन्होंने पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कनेक्शंस। सो बेसिकली जो लिंक्डइन का असल मकसद है वो कनेक्शंस बनाना ही है, ठीक है। सो कनेक्शन कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखें आपने एक प्रोफाइल बना ली, ठीक है, आपने एक प्रोफाइल कंप्लीट उसको अच्छे तरीके से बना लिया। सो अब आपने अपने जो अपनी फील्ड के जो प्रोफेशनल पीपल्स हैं आपने उनको ढूंढना है, आपने उनको सर्च करना है, ठीक है। आजकल जो है वो बिल्कुल लाइक हर जगह पे हमें अपने प्रोफेशनल्स का डेटा मिल जाता है। लाइक जैसे देखें मैं जो डेटा साइंस को मुझे पसंद है, ठीक है ना, इसलिए मैंने अदनान हाशमी को मैंने इंस्टाग्राम में फॉलो किया और तब उसके बाद मुझे पता चला कि इनकी लिंक्डइन की आईडी भी है, तो मैंने इनको लिंक्डइन पे फॉलो किया। फिर देन मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन करके देखी कि इनकी प्रोफाइल में कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनकी अचीवमेंट्स देखी, फिर उसके बाद मैंने इनकी एजुकेशन देखी कि इन शॉर्ट अगर मुझे इन केस मुझे मैं फ्यूचर में जो है वो परस्यू करना चाह रहा हूँ कि मैं अब फाइनेंस के बाद मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं जो है एक डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एजुकेशन तो उनकी देख ली, ठीक है। तो अगर हमने अपनी जॉब पे कोई भी प्रमोशन करवानी होती है तो इसके लिए हमें जो है वो सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके साथ हम उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं हम वो भी देख लेते हैं। सो जब नेक्स्ट हम सो बेसिकली ये जो है एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट ऐसे ही रहता है एजुकेशन वाला, इसमें हम और लाइक इसमें कोई और वे नहीं ऐड करने का, इसमें ये एक वे है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने कॉमसाइट से एमबीए किया हुआ फाइनेंस में 2005 से 2008 के दरमियान और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, 2003 से 2005। फिर उन्होंने मास्टर ऑफ डेटा साइंस किया हुआ है, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस लाइक दिस इज बेसिकली डेटा साइंस डिग्री। सो अब देखें अब मुझे पता चल गया कि मैं अब अगर मैंने फ्यूचर में परस्यू करना है, ठीक है, कि मैं अब डेटा साइंस को परस्यू करना चाहता हूँ, इमर्जिंग फील्ड है, अच्छी जॉब्स हैं मार्केट में, इसका ट्रेंड भी है, तो मुझे पता चल गया कि मैं अपने फाइनेंस की फील्ड के बाद में इसको परस्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक मुझे अब आइडिया हो गया कि मैंने किस तरह करना है, ठीक है। अब मैं देखें अब जो है डिग्रीज, अब किसी के जो किसी के जो प्रोफेशन जो है कि अब देखें मैं अब एज अ मैं अब कंप्लीट तो अब मैं एज अ डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो है अभी जो है एमबीए की डिग्री नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अभी खुद में बीबीए की डिग्री कर रहा हूँ, तो ना ही मैं अभी जो है डेटा साइंस की डिग्री कर सकता हूँ। तो मुझे शौक है, लाइक मैं इंथुजियास्ट हूँ, तो मैं सर्टिफिकेशंस की तरफ मूव कर सकता हूँ कि मैं सर्टिफिकेशंस कैसे सर्टिफिकेशंस करके मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहूँ। सो एक टाइम के बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी हो जाएगी कि मुझे ईजी होगा कि मैं एक अपनी फील्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी फील्ड की तरफ, ठीक है। सो बेसिकली जो अब हम इतना टाइम जो अब लगाएंगे गूगल पे सर्च करते हुए, ठीक है, सब कुछ कि यार ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला कोर्स अच्छा है। सो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम प्रोफेशनल्स की जो हमारे जहन में जो हमने जिन प्रोफेशनल्स को फॉलो किया होता है उस फील्ड के रिलेटेड, हम उनकी जाके सर्टिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद बहुत सी अच्छी सर्टिफिकेशन की होती हैं। सो इसलिए हमसे हमारा जो है उससे टाइम बच जाता है, ठीक है, कि हमने जो है सर्च करनी है और सारा कुछ, और हमें जो है एक क्रेडेंशियल्स जिसके अप्रूव क्रेडेंशियल्स होते हैं हमें वो एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है। सो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस का है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस, तो उन्होंने सबसे पहले डेटा कैंप से एसक्यूएल के अंदर वो सर्टिफिकेशन की हुई है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं डिफरेंट है, 5 सर्टिफिकेशन हैं, लाइसेंसेज हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू आर गूगल डेटा स्टूडियो। सो बेसिकली ये जितने भी इनकी सर्टिफिकेशंस हैं ये सभी डेटा साइंस के रिलेटेड है, ठीक है। अब देखें अब मैं अगर इंथुजियास्ट हूँ डेटा साइंस का, तो मेरे लिए अब ये क्लियर हो गया कि मैं अगर इस टाइम तो मैं अगर डिग्री नहीं परस्यू कर सकता न्यू डिग्री डेटा साइंस की। सो बेसिकली मेरे पास एक आइडिया तो है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होंगी इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। सो ये देखें कि अब मैं ये सर्टिफिकेशंस जो है अपनी डिग्री के साथ परस्यू कर सकता हूँ, लेकिन एक और डिग्री परस्यू नहीं कर सकता, ठीक है। सो अपने अपने जो इस फील्ड के रिलेटेड शौक को आप जो फ्रेश रखने के लिए आप डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं।
ये है कि जो टाइम हमें लिंक्डइन पे सॉरी गूगल पे जो है हमें ढूंढते हुए लग जाएगा कि ये वाला सर्टिफिकेट अच्छा है, ये नहीं है, इसके क्रेडेंशियल्स हैं, ये नहीं है, ये इसकी मार्केट में इतनी वर्थ है, ये नहीं है, ये फ्री है, ये तो बेसिकली इन सब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो अप्रूव्ड और अच्छे सर्टिफिकेट्स है वो हम इजीली लिंक्डइन के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं और अपनी इन सर्टिफिकेशंस को करके अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फील्ड के रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये सब जो था वो कनेक्शंस पे ही है कि ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप किसी को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, सो जो नेक्स्ट पर्सन जिन्होंने आपके साथ कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वो भी आपकी प्रोफाइल को ज़्यादातर तो लोग चेक नहीं करते, लेकिन समटाइम्स लोग चेक कर लेते हैं, और अगर उनको प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव प्रोफाइल लाइक कम्प्लीटली जो एक अच्छी तरीके से प्रोफाइल ना बनी हो तो फिर वो कनेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ मेंशन है कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कनेक्ट हों, अपने एक देखें हम यूनिवर्सिटी में तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि एक इनफॉर्मल कनेक्शन है कि हम डेली बेसिस पे मिलते हैं सारा कुछ। ठीक है, लेकिन अपने अचीवमेंट्स को अपने फ्रेंड्स को शो करने के लिए हम एक फॉर्मल कनेक्शन बना सकते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, आप उनके साथ कनेक्ट हो, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, और सारा कुछ। अच्छा, अब हमने अपने देखें, अब किसी भी चीज़ से अब हम कनेक्ट हो रहे हैं, अब लाइक अब मैं जो हूँ वो अदनान हाशमी से कनेक्ट हो गया हूँ। अब मुझे सिर्फ कनेक्ट होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि अब देखें मेरे पास एक कनेक्शन है अदनान हाशमी के साथ, ठीक है, तो मैं कनेक्ट हो गया। अब इस कनेक्शन का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन ना गैदर कर, मतलब इकट्ठी कर सकें। सो बेसिकली अब हम कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें, अब वो हमारे एज आइडियल तो हैं उस प्रोफेशन में, तो अब हमने उस स्टेज पर कैसे जाना है। सो हम उनकी एजुकेशन को नोट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है वो एजुकेशन हासिल की हुई है। उसके बाद हम उनके एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ये एजुकेशन के बाद कौन सी जगह पे काम किया है। कंपनीज को देख सकते हैं कि कौन सी मशहूर कंपनीज है, फेमस कंपनीज है जहाँ लोग जो है वो अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेशंस है, जैसे मैंने भी आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया, सर्टिफिकेशंस के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंबरशिप्स हैं। मेंबरशिप इज़ लाइक दैट कि हम किसी भी एसोसिएशन में मेंबरशिप कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो जब आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी एसोसिएशन का मेंबरशिप बन जाते हैं, आपको ये आपकी सीवी जो है रिफ्लेक्ट करती है कि आप जो है अपने फील्ड के लिए इंथुजियास्ट हैं। ठीक है ना, कि आप जो है बिल्कुल फोकस कर रहे हैं अपनी डिग्री पे और एक अच्छा जो है अपनी डिग्री में करियर बनाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली हर डिग्रीज ऑलमोस्ट हर फील्ड की ही कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं। लाइक मैं जैसे अब्दुल्ला ने बताया था कि मैं अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन का मेंबरशिप मेरे पास मेंबरशिप है 3 साल के लिए। सो बेसिकली ये जो है मेंबरशिप हर स्टूडेंट को मिल सकती है, हर फाइनेंस के स्टूडेंट को मिल सकती है। लेकिन अब देखें, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको नहीं पता। मुझे कैसे पता चला? मैंने किसी की प्रोफाइल जाके देखी, उधर मेंशन था कि मैं मेंबर हूँ, ठीक है, अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन का। मैंने सर्च की, मैं भी मेंबर बन गया। ठीक है ना, अब मेरे पास इसका क्या बेनिफिट्स हैं कि मैंने अब कुछ जॉब्स होती हैं जो स्पेसिफिकली जो है वो उस कम्युनिटी के लिए जो है वो पब्लिश की जाती हैं। सो वही मेंबर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं जिस पर जो जिनके पास वो मेंबरशिप होती है। ठीक है, सो बेसिकली अब मेरे पास 3 साल की मेंबरशिप है मेरी। अब मैं डिग्री की कंप्लीशन के बाद मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अब आपने अपनी मेंबरशिप को ऐड कैसे करना है। सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ों का तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको मेंबरशिप्स का भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप मई 2023 से प्रेजेंट। ठीक है, द अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन। आपने इसको ऐड कहाँ से करना है? ऐड प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ से जाके आप ऐड करेंगे एडिशनल में, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप इसको ऐड कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन में जाके। ठीक है, तो आप मैक्सिमम प्रोफाइल्स को ओपन करके देखें अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स की कि उन्होंने कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ के अंदर ऐड हैं, कौन सी कंपनीज को प्रेफर करते हैं, कौन सी उनकी फॉलोइंग है, किस तरह की उनकी पोस्टिंग है। तो जब ये आप सब चीज़ नोट करेंगे तो एक आपके पास एक डेटा सेट इकट्ठा हो जाएगा जिसके अंदर जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज पोस्टिंग, कि आपने पोस्ट कैसे करनी है। सो ये बहुत ही लाइक मेजर मसला है कि अब हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल तो बना ली, ठीक है ना, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है जिसका स्कोर जो है वो 80+ है, जो रेयर है।
ठीक है। 80+ स्कोर जो अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी बनी है और 80+ स्कोर हमें मिले तो काफ़ी रेयर है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि रेज्यूमे वर्डिट, ठीक है, एक वेबसाइट है जिसपे आप जाकर अपनी प्रोफाइल को स्कोर काउंट कर सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल का कितना स्कोर है, कि कितनी अच्छी तरीके से प्रोफाइल जो है वो हमारी बनी हुई है, कितनी अच्छी तरीके से प्रोफाइल जो है हमारी ऑप्टिमाइज है, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारी प्रोफाइल तो बन गई, ठीक है ना। अब हमने कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है ना। कनेक्शंस के लिए अब हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने के भी एक स्पेसिफिक वे है, ये लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम की तरह हम एक इरेलेवेंट कैप्शन की तरह जो हम इस पर पोस्ट नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन ये कि प्रेफर नहीं किया जाता। देखें, अगर प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है तो आप भी ऐसे ही बिहेव करें जैसे आप भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल हैं। सो द फर्स्ट इज कि आप अपने अचीवमेंट्स जो है वो आप पोस्ट करें कि मैंने अगर कोई भी लाइक देखें, मैंने अगर मेरे फॉरवर्ड मैकेंजी का मैं एलुमनाई अभी कुछ दिनों पहले बना, ठीक है। तो मैंने इस पर पोस्ट की कि मैं जो हूँ वो एलुमनाई बन चुका हूँ, क्योंकि मेरी अचीवमेंट है। मैंने 6 महीने कंटिन्यूसली उस चीज़ पर काम किया, ठीक है। लीडरशिप की स्किल्स मैंने ली हैं, तो उसके बाद मैंने उसको पोस्ट किया, तो वो मेरी एक अचीवमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप अपने अपने करियर के बारे में लाइक आप अपडेट करें लोगों को कि लाइक जैसे अब्दुल्ला जो हैं वो टीए हैं यूएटी में, ठीक है। तो उन्होंने जैसे वो टीए बने, उन्होंने पोस्ट किया कि मैं जो है वो टीए बन गया, क्योंकि उनकी ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ में एक लाइक स्पेसिफिकली तौर पे उन्होंने हुनर जो है उनके पास ज़्यादा है, तो वो टीए बने, ठीक है। तो उनके ये उन्होंने एट स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने टीए बन गए हैं, ठीक है। तो ये उनके कैरियर के अंदर न्यूज़ है जो वो इजीली शेयर कर सकते हैं। लाइक अच्छा लगेगा कि शेयर करते हुए अपने प्रोफेशनल के साथ कि वो इंथुजियास्ट हैं कि अपने फील्ड के रिलेटेड कि मैं जो हूँ अपने सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में टीए बन चुका हूँ, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में कोई भी हैपनिंग है उसके बारे में लिखें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो चलेगा, ये तो पता चल गया कि हमने क्या क्या चीज़ पोस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैप्शंस को जो है वो किस तरह लिखना है। कैप्शन शुड बी फॉर्मल, ठीक है। आप एक फॉर्मल कैप्शन लिखें, ठीक है, जिसके अंदर आपने इरेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। और ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। कीवर्ड्स को यूज़ करें, हैशटैग्स को यूज़ करें, ठीक है। अब ये मैंने एक मेंशन किया हुआ है कैप्शन एक पोस्ट का, ठीक है। अब ये पोस्ट काफ़ी सिंपल है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 5 जो है 4 to 5 वो वर्ड्स यूज हुए हैं और नीचे जो है 4-5 हैशटैग लगे हैं, ठीक है। अच्छा, सो लेकिन इस पोस्ट की जो रीच है वो अराउंड अबाउट 25,000 है। तो वो 25,000 रीच कैसे बनी कि ये 25,000 लोगों के पास कैसे गया? सिर्फ और सिर्फ इन अपने हैशटैग्स की वजह से, अपने कीवर्ड्स की वजह से ये गया, ठीक है। सो बेसिकली आप देखें, अब आपने पोस्ट तो कर दी, लेकिन अगर वो पोस्ट आपकी 3-4-5 बंदों के पास सिर्फ ही पहुंचेगी, जितने आपकी कनेक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं तक रह जाएगी, तो सो आप ये कि आप अभी लिमिटेड ही हैं, ठीक है ना। आप और लोगों तक इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप और लोगों को अपनी चीज़ें शो नहीं कर रहे कि मैंने ये चीज़ जो है मैंने अचीव कर ली है। सो बेसिकली ट्राई करें कि आप जो है उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज़ करें। और मैं आपको इसकी टाइप एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये एक पोस्ट थी जो भी मुझे भी एक रैंडम आई थी, हालांकि मैंने फॉलो नहीं किया हुआ था, अभी भी स्टिल मैंने फॉलो नहीं किया हुआ। तो लेकिन ये पोस्ट जो है रैंडम मेरे पास आई। इस पोस्ट का आने की वजह मेरे पास क्या थी, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो है वो पेजेस को मैंने फॉलो किया हुआ है। सो ये जो टेक्नोलॉजी का हैशटैग है इस वजह से वो मेरे पास है, ठीक है। सो अपनी पोस्ट की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हैशटैग्स को यूज़ करें। देखिए, अब ये बहुत ही सिंपल पोस्ट है, इन्होंने ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ नहीं किए हुए, लेकिन इस पोस्ट की ऑलमोस्ट 100 के से ऊपर इसकी रीच है इस पोस्ट की, ठीक है। सो बेसिकली ये सिर्फ 6-7 कीवर्ड्स की वजह से या हैशटैग्स की वजह से इसकी रीच बढ़ गई है। सो बेसिकली ट्राई करें कि अपने आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप हैशटैग्स यूज करें, रेलेवेंट हैशटैग यूज करें, ठीक है, ताकि आपकी रीच बढ़ सके और मैक्सिमम लोगों तक आपके प्रोफाइल आपको पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, सो द नेक्स्ट अब हमें पता चल गया कि हमारी प्रोफाइल भी अच्छी है, और अब हमें पोस्टिंग का भी पता चल गया कि हमने पोस्ट वगैरह कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, फॉर्मल से करनी है, इनफॉर्मल से करनी है, कैसे करनी है। अब बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है। कोई भी ऐप है उसका हर ऐप की एक टाइम होता है, लाइक इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, लिंक्डइन का भी एक टाइम है कि जो प्रेफर किया जाता है कि आप इस टाइम में जो है वो पोस्ट करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसको देख सकें। जिसमें जो है
ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और नीचे बेस्ट टाइम्स भी बता दिए, ठीक है, या 5 to 6 AM, 12 PM एंड 5 to 6 PM, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई मैसेज है तो हम सिंपली उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हम इस कंडीशन में नहीं होते कि उसको हम फोकस कर पढ़ सकें, ठीक है, तो हम उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं। सो अगर हमने किसी भी पर्सन को ईमेल करना हो तो हम ट्राई करते हैं कि हम जो ईमेल करें वो उस टाइम करें कि जिस टाइम वो अपने गूगल अकाउंट पर एक्टिव हों, ताकि वो हमारी ईमेल को पढ़ सकें। सो अगर हम इररिलेवेंट टाइम पे करेंगे, जब वो अपनी किसी और एक्टिविटीज़ में या वर्क और के अलावा किसी टाइम पे अगर हम उन्हें सेंड करेंगे तो बेसिकली उसे इग्नोर कर देंगे। सो ये जो टाइम है जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और 5 to 6 AM, 12 PM और 5 to 6, ये रेकमेंड किए जाते हैं कि आप इस टाइम पे पोस्ट करें, ताकि और कीवर्ड्स के साथ आप पोस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको रीच मिल सके, ठीक है। यहाँ जो है मैं इस पिक्चर में एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें है लिंक्डइन फैमिली, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपकी जो पोस्ट है जो है उसको उसकी रीच को इंक्रीज करते हैं। हेलो लिंक्डइन फेम, ठीक है, हेलो लिंक्डइन फैमिली, है लिंक्डइन, ये इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं इसको स्टार्ट में ऐड करें ताकि जो है वो लोगों से रीच ज़्यादा करें। ये जो, ठीक है, आप ये जब ये ऐड करेंगे तो बेसिकली आप खुद इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आपको कैसे इंप्रूव होती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, हम देख लेते हैं। तो अब हमने जॉब हंट करनी है, ठीक है, जैसे टैगलाइन में लिखा हुआ था अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। अब हम कनेक्शंस तो हमारे प्रोफेशनल्स के साथ बन गए, ठीक है। अब हमने उनसे फ्रूटफुल भी हो गए कि अब हमने उनके कनेक्शंस जो है यूज़ किए, कनेक्शंस को हमने प्रोफाइल्स ओपन की, हमने उनके सर्टिफिकेशंस देखी, एजुकेशन देखी, उनका सब कुछ हमने देखा, सब कुछ हमने बैजेस देखी, असेसमेंट्स देखी, हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब हमने उन सब का करना क्या है। अब हमने बेसिकली हमारा जो एम है वो जॉब हंट की तरफ है कि हम अपनी ड्रीम जॉब कैसे हासिल करेंगे, ठीक है। अब हम अपने करियर में प्रोफेशनल तो हो गए, हमारे सब जहाँ हमारे पास सर्टिफिकेशन, हमारे पास कंप्लीट एजुकेशन आ गई है, हम आइडियल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अपनी जॉब के लिए। तो अब हमें जॉब कैसे मिलेगी, लिंक्डइन के थ्रू। सो इसके लिए आप फॉलो करें कंपनीज के पेजेस को फॉलो करें, जॉब सेक्शन पे जाएं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के साथ कनेक्ट हों। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में रिक्रूटिंग करते हैं, ठीक है, वो हायरिंग करते हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एचआर मैनेजर्स जो हैं वो लाजमी जो है अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों तक उसको पोस्ट की रीच जाए और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा अपने उससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप जो है वो जॉब पोस्टिंग ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, मैं आपको ये सब दिखा दूँ। अच्छा, ये कंपनीज के पेजेस हैं, जैसे अब ये साइट पे तो जॉब पोस्टिंग वाला है, दिस वन, ये तो जॉब सेक्शन, ये मैं अभी आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। इसके नीचे जो है वो कंपनीज के मैंने ऐड किए हैं कि आरबी सॉफ्ट एक टेक कंपनी है, ठीक है, यूनिलीवर जो है पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल ब्रांड्स में आता है, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसको आप सब जानते हैं। सो ये बेसिकली ये कंपनीज जो है काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है, अपने अपनी रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो इनको फॉलो करें कि जब भी इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, लाइक कैंपस इन्वेस्टर की हो, फेलोशिप की हो, कोई भी जॉब की हो, या किसी भी फील्ड रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ये पोस्ट करें तो आप तक पहुंच सके, तो इनको फॉलो करें, ठीक है। सो बेसिकली ये एक जॉब फाइंडर एक काफ़ी अच्छा जो है वो एक पेज है जिसपे मैक्सिमम जो है जॉब्स वगैरह अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। आप इन जैसे जो है इस तरह बहुत से डिफरेंट पेजेस हैं जो स्पेशली पाकिस्तान में, ओवरसीज जो है डिफरेंट कंट्रीज, यूरोप में जो है वो यूरोप के रिलेटेड जो है वो जॉब्स जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। आप इनको फॉलो करें ताकि आपको जो लेटेस्ट जॉब की रिक्वायरमेंट्स है ना वो आपको देखें। अगर आप आप देखें, अगर आप ये स्टूडेंट्स हैं, आप जेडीज पढ़ रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, आप अगर हर जॉब की पता चल रहा है कि कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स वो सब में ही कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है तो वो आपने जब आपको फील्ड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ पता चलनी वो आपको पहले पता चल सकती है, यार ये चीज़ तो कॉमन है हर में, ये रिक्वायर्ड है, और लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको वेट करने के मतलब वेट करूं और जब अपनी डिग्री खत्म हो तब इसको अचीव करने से बेहतर है कि मैं इसको पहले अचीव कर लूं, ठीक है।
कि ताकि मैं जो है उसे लोगों से अगर दूसरे कैंडिडेट से मैं ज़्यादा आगे अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनल शो कर सकूं और मेरे पास ज़्यादा चांसेस हों कि मैं किसी भी जॉब को सिक्योर कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा ये जॉब सेक्शन, ठीक है, सो बेसिकली ये जॉब सेक्शन है। ठीक है, अच्छा, इस जॉब सेक्शन में जो है वो कंपनीज की कंपनी जब जॉब्स जो है वो पोस्ट करती है तो वो बेसिकली डायरेक्ट इसी जगह पे आपको मिलती हैं, जहाँ भी आप अपनी जॉब्स को सेव कर सकते हैं, जॉब्स पोस्ट कर सकते हैं। इसके जो है कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। इसके जो ये साइट पे जो लिखा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे बिल्डर और जॉब सीकर गाइडेंस, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं इस जॉब सेक्शन के अंदर। ठीक है, जिसके मैं आपको अभी थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करवाता हूँ। सो द नेक्स्ट इज कि अब हमने प्रोफाइल बन गई, हमारा सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब हमने प्रोफाइल को इन्हांस कैसे करना है। अब प्रोफाइल इन्हांस तो चलो, अब देखें, अब हमारे पास हो गया कि अब हमने सर्टिफिकेशंस कर ली, लेकिन जॉब्स में अक्सर आते हैं कि हमारे पास ना बैजेस रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई भी रिक्रूटर जो है वो अपनी कोई जॉब पोस्ट करता है लिंक्डइन पर, तो लिंक्डइन जो है उसे डायरेक्ट जो है एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा की फॉर्म में जो है वो कैंडिडेट्स का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसमें वो प्रेफर करता है कि वो कैंडिडेट्स जो है वो फ्रंट लाइन पर आ सके जिनके पास जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, फील्ड रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो जिनके पास है। सो आप उसको कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं, कैसे लिंक्डइन को शो देखें। अब हमारे पास तो है, अब हमने शो करना है, ठीक है ना, कि हमारे पास है। सो इसके लिए जो है वो लिंक्डइन स्किल बैजेस होते हैं। ठीक है, जो आप असेसमेंट्स पास करते हो और आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी लिंक्डइन के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो सेक्शन है, अगर जो आपकी परसेंटेज है अप्लाई कर अमंग द अदर कैंडिडेट्स, वो इम्प्रूव होती जाती है जैसे ही आपके जो बैजेस हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं रेलिवेंट टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद जो है वो लिंक्डइन लर्निंग है। लिंक्डइन लर्निंग जो है वो लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके पास जो है वो लिंक्डइन का प्रीमियम होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लोर करवा देता हूँ। दिस इज लिंक्डइन लर्निंग। सो बेसिकली देखिए, मैंने भी यहाँ जो है वो एक जो कोर्स है वो मैंने खुद भी सेव करके रखा हुआ है, मास्टर फॉर की फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्योंकि मैं फाइनेंस को एंथुसियास्ट हूँ। मुझे फाइनेंस जो है अपनी डिग्री में पसंद है, मेजर सब्जेक्ट्स में। तो मैंने भी यहाँ कोर्सेज जो है वो एक कोर्स जो है वो सेव करके रखा हुआ है, जिसका ड्यूरेशन 9 आवर्स और 55 मिनट्स है। ठीक है, अब मैं ये कोर्स में जब कंप्लीट कर लूँगा मुझे लिंक्डइन की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट जो है वो मैं अपनी प्रोफाइल में पोस्ट करूँगा, प्रोफाइल में ऐड करूँगा, और एक फॉर्मल कैप्शन और कीवर्ड्स और हैशटैग्स को यूज़ करते हुए मैं जो है उसको अपने सर्टिफिकेट्स को पोस्ट करूँगा, ताकि मैक्सिमम रिक्रूटर्स और लोगों के पास जो है वो जो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो रीच कर सके, ताकि जो रिक्रूटर्स है वो मेरी प्रोफाइल को अपने पास सेव कर सके या मेरे से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, कि दिस इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर आवर जॉब, या इन फ्यूचर जो जॉब आएगी उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे भी आपकी प्रोफाइल्स को सेव कर लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप, अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है उनकी कंपनी में, लेकिन इन फ्यूचर अगर बनती है तो वो आपको लाजमी जो है रीच आउट करेंगे, आपको लिंक्डइन पे डीएम करेंगे कि आप, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। ठीक है, सो द लास्ट वन इज लिंक्डइन ब्रांडिंग। ठीक है, जिसे पर्सनल ब्रांडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लिंक्डइन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एक काफ़ी सारी ऑडियंस को जो है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, एक ही अपनी प्रोफाइल पर फॉलोअर्स हम अपने इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है, जहाँ हम अपनी वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ होती हैं। तो लिंक्डइन भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो हाई एंड या हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं वो अपने पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अपनी फील्ड के रिलेटेड पोस्ट करते हैं ऑन द डेली बेसिस या 3 टाइम इन द वीक, कि जो लोग उन्हें फॉलो कर सके और उनके जो इन्फॉर्मेशन, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है उससे जो है वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है, सो इसके लिए भी मैं आपको एक प्रोफाइल दिखा देता हूँ जो रिसेंटली
मैं आपको दिखाता हूँ। चलें हम अदनान हाशमी को देख लेते हैं। अदनान हाशमी भी जो है वो इन्फ्लुएंसर है इसका इंस्टाग्राम पर, तो साथ वो रेगुलर पोस्टिंग भी करते हैं अपनी लिंक्डइन अकाउंट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको वो जो रीच आउट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट हो सके। सो बेसिकली ये देखिए उन्होंने वीडियोस की शेप में जो है अपना जो लिंक्डइन के वीडियोस की शेप में जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट पर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। बेसिक दूसरी फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनके लिंक वीडियोस फॉर्म में ही होती है। अब बेसिकली अब इस वीडियो में क्या है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, ठीक है। ये देखें जैसे ये पोस्ट है। अच्छा, अब आपने अब आपको पता तो चल गया है कि अब हमने अब इंथुसियास्ट है कि मैं अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करूं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करूं, अपने जो फील्ड के रिलेटेड है लोगों को मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं फील्ड के रिलेटेड, ठीक है। सो बेसिकली आपने इसको इसका ट्रैक कैसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आपने जो है वो एक जो रिकमेंडेड किया जाता है कि आप जो है वो 20 या 30 के राउंड अबाउट जो है पोस्ट जो है वो आप पहले बना के रख लें, ठीक है ना। और उसको फिर अपलोड करें जो जिस टाइम जो मैंने आपको पहले टाइम बताया था, दिस वन, ठीक है, कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। 3 दिन या तो डेली बेसिस पे कीवर्ड्स के साथ, फॉर्मल कैप्शंस के साथ, और एक है लिंक्डइन फेलोज, फैमिली एंड अदर्स, ठीक है, जिस तरह भी कैप्शन आपको अच्छा लगता है, एक वर्ड फॉर्मल कैप्शन। तो आप उस कैप्शन और इस टाइम के रिलेटेड आप पोस्टिंग करें, ठीक है, 3 टाइम ए वीक या डेली। तो आपका विद इन वो तो अब टाइम तो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स 4 मंथ्स इसके बाद आपकी एक अच्छी ऑडियंस जो है वो आप एक इकट्ठी कर पाएंगे अपने रीच के थ्रू, अपनी पोस्ट की रीच के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो ओके, सो जो एक टॉपिक रह गया है वो जॉब सेक्शन में रह गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो बेसिकली जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो ये सेक्शन है, ये जो एक्सेसिबल है सिर्फ लिंक्डइन जिनके पास प्रीमियम होगा, ठीक है। इस पे प्रोफेशनल्स, अब इस पे ये देखें 26 क्वेश्चंस हैं इस पे पोस्ट किए हुए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये और राइट साइड पे उनके ये आंसर्स है जो टॉप प्रोफेशनल्स ने जिनको वेरीफाई किया हुआ कि ये मोस्ट लाइक अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं उस रेलेवेंट क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। सो अब हम इसको जॉब सेक्शन यूज करके हम इस चीज़ का भी फायदा उठा सकते हैं कि अक्सर जो है वो स्किल्स तो होती हैं, लाइक अगर आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपने शो तो करना है ना कि आप देखें आपके पास सर्टिफिकेट्स, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन जब तक आप द नेक्स्ट पर्सन को आप शो नहीं कर सकते कि आपके पास ये स्किल है, तब तक वो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिशियल नहीं होंगी वो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद रेज्यूमे बिल्डर है, ठीक है। रेज्यूमे एक लिंक्डइन का एक अपना फिक्स टेम्पलेट है जिसके मुताबिक वो आपको रेज्यूमे बिल्ड कर देता है, ठीक है। आप जॉब अलर्ट्स में जा सकते हैं कि आपने कंपनीज को फॉलो कर लिया, ठीक है। जब भी कंपनी कोई जॉब पोस्ट करेगी आप उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने कैसे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इस कंपनी जॉब पोस्ट कर दी है और आप उस पर अप्लाई कर लें, ठीक है। और हाँ, और यहाँ कंप्लीट हो, ठीक है। अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला। ओके, ओके, आपकी तरफ से डन है। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब वो टाइम है जिसका आई गेस काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, लिंक्डइन प्रीमियम का गिव अवे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल के लीव कोई ना करे। अब भी बस 5 मिनट में एक आप में से कोई एक होगा जिसको लिंक्डइन प्रीमियम का वाउचर मिलेगा। सो मैं अभी एक लेट मी डू इट जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। अब्दुल्ला, तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ लो।
मैं माइक इनेबल कर देता हूँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो he or she can ask. Just a second. Okay, किसी का क्वेश्चन है तो you guys can ask to me. ओके, मैं फिर अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि वो स्पिन द व्हील के लिए एंड वन लकी विनर विल गेट लिंक्डइन प्रीमियम. जुनैद मुझे कंफर्म कर दो, स्क्रीन शेयर हो रही? शेयर हो रही है अब्दुल्ला, स्पिन कर करें फिर स्पिन? यस कर दें. Fingers crossed. Okay, and the winner is मोहम्मद अब्दुल्ला. मोहम्मद ओ से है. Is anyone there? हैंड रेज कर दें मोहम्मद अब्दुल्ला. बिलाल अहमद क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला आप जो है अब्दुल्ला देख लो कि अगर रिस्पॉन्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, यहाँ पर मीटिंग में नहीं. दोबारा बस आप दोबारा इसको स्पिन कर लो. अब्दुल्ला इरफान. ओके, अब्दुल्ला इरफान मीटिंग में तो है. अब्दुल्ला इरफान, आर यू लिसनिंग? अब्दुल्ला इरफान, मेरा ख्याल है लगा के सो गए हैं मीटिंग. दोबारा कर ले. दोबारा कर लो. अब्दुल्ला इरफान. हाँ बस ठीक है, ये सैयद मौज़म अली शाह ने हैंड रेज कर दिया. ठीक है, आप नोट डाउन कर लें. सैयद नूर, जस्ट अ सेकंड. ओके मौज़म, आप इस तरह करें कि आप मुझे अपनी ईमेल व्हाट्सएप पे शेयर कर दें. वो हो गया आई गेस. आप जस्ट मुझे अपनी ईमेल शेयर कर दें. ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू जुनैद फॉर थैंक यू सो मच अब्दुल्ला. योर टाइम. और किसी को भी फर्दर कोई भी क्वेश्चन होगा या किसी भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो ही और शी कैन रीच आउट टू मी और जुनैद. और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सेशंस होंगे लिंक्डइन के लिए भी और वैसे भी जिसमें हमारे गिव अवेज भी होते रहते हैं, तो यू गाइस कैन जॉइन दैट. So that's all for today. Thank you so much everyone for joining.